Welcome to Pustak Express, where we delve into the secrets of mastering influence in everyday life. प्रभाव, ये वो शब्द है जो इतिहास के गलियारों में गूंजता है, उन लोगों की आवाजों से गूंजता है जिन्होंने दुनिया को आकार दिया है। ये शक्ति के गलियारों में फुसफुसाता है, जहां लाखों लोगों को प्रभावित करने वाले फैसले लिए जाते हैं। प्रभाव हमारे दैनिक जीवन के ताने बाने को आकार देता है, उन बातचीतों और हमारे द्वारा लिए गए फैसलों के माध्यम से बुनाई करता है। बातचीत की सूक्ष्म कला से लेकर नियंत्रण के खुले एग्जर्शन तक प्रभाव सर्वव्यापी है। यह अदृश्य हाथ है जो निर्णयों का मार्गदर्शन करता है, विचारों को आकार देता है और हमारे प्रयासों के परिणामों को ढालता है। प्रभाव अंततः हमारे जीवन के पाठ्यक्रम को निर्धारित करता है, हमें हमारी नियति की ओर ले जाता है। हम इसे महसूस करें या न करें, हम सभी प्रभाव के निरंतर नृत्य में लगे हुए हैं। जीवन के माध्यम से राजी करने, बातचीत करने और नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो चाहते हैं उसे पाने के लिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं। एक पल के लिए गौर करें उन असंख्य तरीकों पर जिनसे प्रभाव हमारे जीवन में चलता है, अक्सर उन तरीकों से जिन्हें हम शायद नोटिस भी नहीं करते हैं। एक कुशल विक्रेता आपको खरीदारी करने के लिए मनाने के लिए अपने आकर्षण और उत्पाद ज्ञान का उपयोग करता है, आपके निर्णय का सूक्ष्मता से मार्गदर्शन करता है। एक करिश्माई राजनेता अपनी बयानबाजी से भीड़ को रैली करता है, जनता की राय को अपने पक्ष में करता है और राजनीतिक परिदृश्य को आकार देता है। अपने व्यक्तिगत संबंधों में भी हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और इच्छाओं को पूरा करने के लिए होशपूर्वक या अनजाने में प्रभाव की रणनीति का लगातार उपयोग करते हैं। हम अपने भागीदारों के साथ बातचीत करते हैं, अपने दोस्तों को मनाते हैं और अपने बच्चों को प्रभावित करते हैं, यह सब सद्भाव और समझ की खोज में। दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता केवल एक वांछनीय गुण नहीं है, यह एक आवश्यक जीवन कौशल है। मानवीय संपर्क की जटिलताओं को नेविगेट करने और व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों तरह के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। प्रभाव हमें संबंध बनाने, सहयोग को बढ़ावा देने और अवसर पैदा करने में मदद करता है। लेकिन उन लोगों को क्या अलग करता है जो प्रभावी ढंग से प्रभाव डालते हैं और जो हमेशा दूसरों की इच्छा के अधीन रहते हैं? इस शक्तिशाली कौशल में महारत हासिल करने का रहस्य क्या है? इसका उत्तर, जैसा कि हम रॉबर्ट ग्रीन के शक्ति के 11वें नियम के दिल में उतरते हैं, निर्भरता की नाजुक कला को समझने में निहित है। निर्भरता दोधारी तलवार है। यह ताकत का स्रोत या भेद्यता हो सकती है। प्रभाव में महारत हासिल करने के लिए व्यक्ति को निर्भरता और स्वतंत्रता को संतुलित करना सीखना चाहिए, पारस्परिक लाभ के नेटवर्क बनाना चाहिए और दूसरों की प्रेरणाओं और इच्छाओं को समझना चाहिए। प्रभाव की कला में महारत हासिल करके हम मानवीय रिश्तों की जटिलताओं को नेविगेट कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। प्रभाव केवल वह प्राप्त करने के बारे में नहीं है जो हम चाहते हैं, यह एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में है जहां हमारी सामूहिक आकांक्षाओं को साकार किया जा सके, जहां हम सब मिलकर फल फूल सकें। इसलिए जैसे जैसे हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, आइए हम प्रभाव की शक्ति को अपनाएं, इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें और इसका उपयोग एक बेहतर, अधिक जुड़े हुए दुनिया के निर्माण के लिए करें। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लग रहा हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ साझा करें। आइए मिलकर प्रभाव की इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। #English Translation Pause 3S। फ्रांस के चालाक राजा लुई 11वीं की कहानी हमें रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर के 11वें नियम की एक शक्तिशाली मिसाल देती है। लोगों को अपने पर निर्भर रखना सीखें। लुई 11वीं, जिन्हें मकड़ी राजा के नाम से भी जाना जाता था, निर्भरता के जाल बुनने में माहिर थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनकी सत्ता को कोई चुनौती न दे। Pause 2S। लुई 11वीं समझते थे कि नियंत्रण बनाए रखने के लिए उन्हें अपने रईसों और प्रजा के बीच निर्भरता का एक नेटवर्क बनाने की जरूरत है। उन्होंने चुनिंदा लोगों को एहसान और इनाम देकर ऐसा किया जिससे उनकी उदारता से लाभान्वित लोगों को उनके प्रति कृतज्ञता का भाव महसूस हो। अपने समर्थकों को सावधानी से चुनकर लुई ने खुद को अपने सहयोगियों के जीवन में एक अनिवार्य व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। Pause 2S। निर्भरता के रणनीतिक उपयोग के लुई 11वीं के सबसे उल्लेखनीय उदाहरणों में से एक बरगंडी के ड्यूक चार्ल्स दी बोल्ड के साथ उनका संबंध था।
अपनी शुरुआती दुश्मनी के बावजूद लुई ने चार्ल्स को आकर्षक ट्रेड डील्स और राजनीतिक समर्थन देकर उसे एक सहयोगी में बदलने में कामयाबी हासिल की। इसने न केवल एक संभावित खतरे को बेअसर कर दिया, बल्कि आपसी निर्भरता का एक बंधन भी बनाया। चार्ल्स को अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए राजा के समर्थन की जरूरत थी, जबकि लुई ने यह सुनिश्चित किया कि चार्ल्स की शक्ति उनके प्रभाव में रहे। पॉज 2S। लोगों को अपने पर निर्भर रखने की लुई 11वीं की क्षमता उनके रईसों से आगे आम लोगों तक भी थी। उन्होंने ऐसी नीतियां लागू की जिनसे उनकी प्रजा के जीवन में सुधार हुआ, जैसे कि करों को कम करना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। ऐसा करके उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि लोग उन्हें एक दयालु शासक के रूप में देखें, जिनका नेतृत्व उनके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण था। उनके शासन पर इस व्यापक निर्भरता ने उनकी स्थिति को मजबूत किया और विद्रोह के जोखिम को कम किया। पॉज 2S। मकड़ी राजा की विरासत हमें सिखाती है कि असली ताकत क्रूर बल में नहीं, बल्कि दूसरों को अपनी उपस्थिति और समर्थन पर निर्भर बनाने की सूक्ष्म कला में निहित है। निर्भरता का जाल बनाकर लुई 11वीं अपने राज्य पर नियंत्रण बनाए रखने और अपने शासन को सुरक्षित करने में सक्षम थे। उनकी कहानी प्रभाव के रणनीतिक उपयोग और आपके आसपास के लोगों के जीवन में आधारशिला होने के महत्व में एक कालातीत सबक के रूप में कार्य करती है। पॉज 2S। जैसे जैसे हम निर्भरता में महारत हासिल करने की पेचीदगियों में गहराई से उतरते हैं, लुई 11वीं की कहानी हमें उस गहन प्रभाव की याद दिलाती है जो रणनीतिक उदारता और सोचे समझे गठबंधनों का हो सकता है। प्रभाव की कला केवल प्रभुत्व जमाने के बारे में नहीं है, यह आपसी लाभ का एक नेटवर्क बुनने के बारे में है जो आपकी अनिवार्यता को सुनिश्चित करता है। अपने मौलिक काम द 48 लॉज ऑफ पावर में रॉबर्ट ग्रीन शक्ति के अधिग्रहण और रखरखाव पर एक मैकियावेलियन ग्रंथ प्रस्तुत करते हैं। यह पुस्तक उन लोगों के लिए एक आधारशिला बन गई है जो व्यापार से लेकर व्यक्तिगत संबंधों तक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव और नियंत्रण की जटिल गतिशीलता को समझना चाहते हैं। इन कानूनों के बीच 11वां विशेष रूप से शक्तिशाली के रूप में सामने आता है। लोगों को आप पर निर्भर रखना सीखें। यह सिद्धांत, जबकि सीधा प्रतीत होता है, हमारे अंतःक्रियाओं को नेविगेट करने और हमारे नेटवर्क बनाने के तरीके के लिए गहरा प्रभाव डालता है। यह नियम, जिसे अक्सर हेरफेर और नियंत्रण के आह्वान के रूप में गलत समझा जाता है, अपने मूल में संबंध बनाने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण है जहां आपके मूल्य को न केवल पहचाना जाता है बल्कि अपरिहार्य माना जाता है। यह एक ऐसा परिदृश्य बनाने के बारे में है जहां दूसरे आपको उनकी सफलता और भलाई के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखते हैं। ग्रीन का तर्क है कि सच्ची शक्ति क्रूर बल या खुले दबाव में नहीं, बल्कि अपने आप को अपने आसपास के लोगों के लिए अपरिहार्य बनाने की सूक्ष्म कला में निहित है। इसमें मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ और दूसरों की जरूरतों और इच्छाओं का अनुमान लगाने की क्षमता शामिल है। निर्भरता की भावना पैदा करके आप एक ऐसी गतिशीलता बनाते हैं जहां दूसरे आपकी सफलता में निवेशित होते हैं। उनका भाग्य आपके अपने भाग्य के साथ जुड़ा होता है। यह पारस्परिक निर्भरता, वफादारी और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देती है, जिसे तोड़ना मुश्किल है। यह अन्योन्याश्रयता, जब विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग की जाती है, स्थायी प्रभाव की आधारशिला बन जाती है। यह उन सहयोगियों का एक नेटवर्क बनाने के बारे में है जो आपका समर्थन करने के लिए प्रेरित होते हैं, क्योंकि उनकी अपनी सफलता आपकी सफलता से जुड़ी होती है। लेकिन ऐसी निर्भरता कैसे पैदा की जाए? यह ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात हो जाए। इसके लिए संबंध निर्माण के लिए एक रणनीतिक और विचारशील दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यह सुरक्षा, मार्गदर्शन और अपनेपन की भावना की मौलिक मानवीय आवश्यकता को समझने के साथ शुरू होता है। लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो इन तत्वों को प्रदान कर सकते हैं, और खुद को स्थिरता और समर्थन के स्रोत के रूप में स्थान देकर आप विश्वास की नींव बनाना शुरू करते हैं। खुद को इन आवश्यक तत्वों के स्रोत के रूप में स्थान देकर आप प्रभाव का एक जाल बुनना शुरू करते हैं जो सूक्ष्म और शक्तिशाली दोनों है। यह वेब वास्तविक कनेक्शन और मूल्य के निरंतर वितरण पर बनाया गया है। यह हेरफेर या छल के बारे में नहीं है। यह रणनीतिक उदारता के बारे में है, वास्तविक मूल्य प्रदान करने के बारे में है जिस पर दूसरों को भरोसा होता है। यह वह व्यक्ति होने के बारे में है जिसकी ओर जरूरत के समय लोग मुड़ते हैं, यह जानते हुए कि आप उन्हें आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
11वें कानून में महारत हासिल करने की कुंजी एक नाजुक संतुलन बनाने में निहित है। आपको बिना पूर्वानुमान योग्य बने उदार होना चाहिए, बिना निर्भरता को बढ़ावा दिए सहायक होना चाहिए और हमेशा रहस्य की हवा बनाए रखना चाहिए जिससे दूसरे अनुमान लगाते रहे। यह संतुलन सुनिश्चित करता है कि आप बैसाखी बने बिना एक मूल्यवान संपत्ति बने रहे। यह एक नाजुक नृत्य है, लेकिन एक जिसे महारत हासिल होने पर आपको प्रभाव के उच्चतम सोपान तक पहुंचा सकता है। इस कानून को समझने और लागू करने से आप वफादार समर्थकों का एक नेटवर्क बना सकते हैं जो आपकी सफलता में निवेशित हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपका प्रभाव समय के साथ बना रहे। अंततः निर्भरता की कला में महारत हासिल करना केवल शक्ति से कहीं अधिक है। यह सार्थक, स्थायी संबंध बनाने के बारे में है जो आपसी सम्मान और साझा लक्ष्यों पर निर्मित होते हैं। यह एक ऐसे नेता होने के बारे में है जिसकी लोग तलाश करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, आवश्यकता से नहीं बल्कि वास्तविक प्रशंसा और विश्वास से बाहर। जैसे ही आप प्रभाव के लिए अपने मार्ग पर नेविगेट करते हैं, याद रखें कि शक्ति का सही माप इस बात में नहीं है कि आप कितने लोगों को नियंत्रित करते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप कितने लोगों को प्रेरित और ऊपर उठाते हैं। निर्भरता की कला में महारत हासिल करके आप सकारात्मक प्रभाव की विरासत बना सकते हैं जो आपके तत्काल दायरे से कहीं आगे तक गूंजती है। 11वें कानून के केंद्र में परिकलित उदारता की अवधारणा निहित है। यह सिद्धांत केवल देने के लिए देने के बारे में नहीं है, बल्कि उदारता के प्रति एक जानबूझकर और विचारशील दृष्टिकोण के बारे में है जो एक बड़े उद्देश्य को पूरा करता है। यह अंधाधुंध देने के बारे में नहीं है, बल्कि मूल्य प्रदान करने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण है जो दायित्व और रणग्रस्तता की भावना को बढ़ावा देता है। यह मानवीय रिश्तों की गतिशीलता को समझने और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करने के बारे में है। यह दूसरों की जरूरतों और इच्छाओं की पहचान करने और खुद को उस व्यक्ति के रूप में स्थापित करने के बारे में है जो उन्हें पूरा कर सकता है। ऐसा करके आप उन व्यक्तियों का एक नेटवर्क बनाते हैं जो आपके प्रति कृतज्ञता और वफादारी की भावना महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, एक कुशल कारीगर की कल्पना करें जिसके पास उत्तम आभूषण बनाने की अद्वितीय प्रतिभा है। यह कारीगर अपने काम के मूल्य और इसे पहनने वालों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझता है। यह कारीगर सुंदरता और श्रृंगार की मानवीय इच्छा को समझते हुए अधिकतम लाभ के लिए अपने कौशल का आसानी से फायदा उठा सकता है, अपनी रचनाओं के लिए अत्यधिक कीमतों की मांग कर सकता है। वे पूरी तरह से वित्तीय लाभ पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन यह अदूरदर्शी होगा। हालांकि गणना की गई उदारता के सिद्धांत को नियोजित करके वे एक अलग रास्ता चुनते हैं। अपने टुकड़ों को केवल बेचने के बजाय वे अपने कुछ बेहतरीन कार्यों को रणनीतिक रूप से उपहार में देने का निर्णय लेते हैं। वे समाज के प्रभावशाली सदस्यों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। शायद एक उभरती हुई सोशलाइट या एक शक्तिशाली व्यापारी 20 पोक टुकड़े बनाते हैं जो उनकी स्थिति को बढ़ाते हैं और प्रशंसा प्राप्त करते हैं। ये उपहार यादृच्छिक नहीं है। प्रभाव को अधिकतम करने के लिए उन्हें सावधानी पूर्वक चुना जाता है। ये उपहार, जबकि उदार प्रतीत होते हैं, वास्तव में रणनीतिक निवेश हैं, दायित्व के बंधन को मजबूत करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि कारीगर का नाम उच्चतम मंडलियों में फुसफुसाया जाए। इन उपहारों को प्राप्त करने वाले लोग रणग्रस्तता की भावना महसूस करते हैं और कारीगर के बारे में बहुत कुछ बोलने की संभावना रखते हैं। इस प्रकार उनके प्रभाव का विस्तार करते हैं। गणना की गई उदारता का यह सिद्धांत भौतिक संपत्ति के दायरे से बहुत आगे तक फैला हुआ है। इसे जीवन और व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं में लागू किया जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ पर दी गई बहुमूल्य सलाह के रूप में प्रकट हो सकता है, जहां प्रदान किया गया मार्गदर्शन प्राप्तकर्ता के निर्णयों और परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। एक सामयिक परिचय जो नए अवसरों के द्वार खोलता है, वह भी गणना की गई उदारता का एक रूप हो सकता है। ऐसे लोगों को जोड़कर जो एक दूसरे से पारस्परिक रूप से लाभान्वित हो सकते हैं, आप खुद को एक मूल्यवान कनेक्टर और सहयोगी के रूप में स्थान देते हैं। या यहाँ तक कि जब किसी को जरूरत हो तो सुनने वाला कान उधार देने का सरल कार्य, सहानुभूति का यह कार्य
एक मजबूत बंधन और विश्वास की भावना पैदा कर सकता है, जिससे व्यक्ति भविष्य में आपका समर्थन करने की अधिक संभावना रखता है। महत्वपूर्ण यह है कि ऐसा मूल्य प्रदान किया जाए जो आपके अपने लक्ष्यों के साथ वास्तविक और रणनीतिक रूप से संरेखित हो। ऐसा करके आप उन सहयोगियों का एक नेटवर्क बनाते हैं जो आपकी सफलता में निवेशित है, और आप पारस्परिक सम्मान और लाभ पर बने दीर्घकालिक संबंधों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। परिकलित उदारता एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका बुद्धिमानी से उपयोग करने पर आपकी स्थिति को ऊंचा किया जा सकता है, आपके प्रभाव का विस्तार हो सकता है और सद्भावना और रणनीतिक गठबंधनों की विरासत बनाई जा सकती है। ये लंबा खेल खेलने और यह समझने के बारे में है कि सच्ची शक्ति सोच समझकर और रणनीतिक रूप से देने की क्षमता में निहित है। इसलिए अगली बार जब आप देने पर विचार करें तो इस बारे में सोचें कि आप इसे कैसे इस तरह से कर सकते हैं जिससे न केवल प्राप्तकर्ता को लाभ हो बल्कि आपके व्यापक लक्ष्यों के साथ भी तालमेल बिठाया जा सके। इस तरह आपकी उदारता व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों तरह के विकास के लिए एक शक्तिशाली शक्ति बन जाती है। परिकलित उदारता के मूल्य को अपनाएं और देखें कि यह आपके रिश्तों और आपके जीवन को कैसे बदल देता है। निर्भरता की कला में महारत हासिल करने के लिए केवल परिकलित उदारता से अधिक की आवश्यकता होती है। ये मांग करता है कि आप अपरिहार्यता की आभा पैदा करें। इसका मतलब है कि दूसरों के जीवन के ताने बाने में इतनी गहराई से रम जाना कि आपकी अनुपस्थिति एक ध्यान देने योग्य शून्य छोड़ देगी। एक शक्तिशाली शासक को सलाह देने वाले एक प्रमुख रणनीतिकार के बारे में सोचें। यह रणनीतिकार अपनी गहरी बुद्धि और खतरों का अनुमान लगाने की क्षमता के माध्यम से शासक की निरंतर सफलता के लिए अपरिहार्य हो जाता है। वे केवल सलाह नहीं देते हैं, वे शासक के दिमाग का विस्तार बन जाते हैं। उनकी सलाह छोटे बड़े मामलों पर मांगी जाती है। अपरिहार्यता की यह आभा रातों रात पैदा नहीं होती है। इसके लिए आपके अद्वितीय मूल्य के निरंतर प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। अपने चुने हुए क्षेत्र में उत्कृष्टता का अथक प्रयास और जो आपसे अपेक्षित है उससे ऊपर और परे जाने की इच्छा। यह गो टू व्यक्ति बनने के बारे में है, वह जो हमेशा बचाता है, जिसकी ओर दांव ऊंचे होने पर दूसरे मुड़ते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सभी लोगों के लिए सब कुछ बनने का प्रयास करना चाहिए। इसके बजाय कौशल या ज्ञान के एक विशिष्ट समूह को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको आपके चुने हुए दर्शकों के लिए विशिष्ट रूप से मूल्यवान बनाता है। विशेषज्ञ बने, समस्या समाधानकर्ता बने, जिसके पास वे उत्तर हैं जिनकी दूसरे तलाश कर रहे हैं। हमारे चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। धन्यवाद।